हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा में। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण पार्ट को देखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का पार्ट रहा है, चर्चा में रहा है। महान दार्शनिक रामानुजाचार्य की एक स्टैचू स्थापित की गई है। ये काफ़ी बड़ा पार्ट है इस करंट अफेयर्स का। इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इससे संबंधित सारी जानकारी देखेंगे। महान संत रामानुजाचार्य जी के बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित जो भी आंदोलन हैं और कौन से दर्शन रहे हैं, महान दार्शनिक रहे हैं ये। तो इसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और डेफिनेटली दोस्तों, आने वाले एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को जरूर मिल जाएगा। लास्ट में मैंने एक यहाँ पे क्विज भी ऐड किया है, आपको आंसर क्वेश्चन भी ऐड किया है। तो आप यदि वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली उस क्विज को आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आप आपको बताते हैं कि महान दार्शनिक रामानुजाचार्य जी के बारे में। आपको पता होगा कि जो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और महान दार्शनिक जो रामानुचार्य हैं, इनकी स्टैचू ऑफ इक्विलिटी को समता मूर्ति भी कहते हैं, समता की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। यह मूर्ति भारत के महान वेदांत दार्शनिक रामानुजाचार्य को समर्पित है, जिसका निर्माण हैदराबाद शहर के मुंचिंतल नामक स्थान पर किया गया। मतलब इसका जो स्थापना है ये हैदराबाद के मुंचिंतल नामक स्थान पर किया गया है। तो आपको कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना हो, जैसे कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो हैदराबाद के शहर के मुंचितल नामक स्थान पर स्थापित किया गया है, जिसका शिलान्यास जो है अभी हाल ही में 5 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो एक छोटी सी कुछ बात थी, बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। इससे पहले जान लेते हैं कि महान दार्शनिक रामानुजाचार्य कौन थे। दोस्तों, रामानुजाचार्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर नामक स्थान पर हुआ था। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम कांतिमती और पिता का नाम केशवाचार्युल था। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इनके गुरु का नाम श्री यमुनाचार्य था, लेकिन वेदों की जो शिक्षा है इन्होंने कांची जाकर गुरु यादव प्रकाश से ली। मतलब इनके जो गुरु थे वो यमुनाचार्य जी थे, लेकिन जो वेदों की शिक्षा है उन्होंने यादव प्रकाश जी से ली थी। तो एक कुछ छोटी जानकारी थी। रामानुजाचार्य का जो संबंध रहा है वो विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन से, मतलब विशिष्ट द्वैतावाद संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामानुजाचार्य का संबंध किस द्वैतावाद से रहा है। तो विशिष्ट द्वैतावाद आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य जी ने शालिग्राम नामक स्थान पर 12 वर्षों तक रहे और वहीं से उन्होंने अपने ज्ञान और विचारधारा को पूरे देश में फैलाया। तो इनका संबंध काफ़ी, ये भी प्रश्न बनता है कि इनका संबंध किस स्थान से रहा है। तो शालिग्राम नामक स्थान से इनका संबंध रहा है। ठीक है, भक्ति आंदोलन को और आगे बढ़ाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6वीं शताब्दी में, दक्षिण भारत में हुई थी। तो ये थी कुछ रामानुजाचार्य जी के बारे में छोटी सी जानकारी। अब बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की ओर, अगले टॉपिक पर। जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो हाल ही में अभी करंट अफेयर्स का एक पार्ट रहा है, काफ़ी बड़ा इंफॉर्मेशन वीडियो, मतलब जानकारी है यहाँ से मिलेगी आपको। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसकी जो मूर्ति है, समता की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस मूर्ति की स्थापना हैदराबाद के मुंचितल नामक स्थान पर किया गया है, जैसे कि आपने पहले भी आपको बताया था। इसकी जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई 216 फीट है। ये आप इस पे इमेज पर देख रहे हैं यहाँ पर कि 216 फीट की इसकी जो टोटल ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो 216 फीट की है। और मीटर में बात करें तो 68.5 मीटर, मतलब 68.5 मीटर। तो दोनों डाटा आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, कभी फीट में दे सकता है ऑप्शन, और मीटर में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यह 5 प्रकार के धातु से मिलकर बनाया गया है, जिसे पंचलोहा कहा गया है। ठीक है, वो धातु कौन कौन से वो आपको बता देते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, ये 5 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो के बाद इस पर हम देख लेते हैं। आपको जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इमेज में, कि जो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी की टोटल ऊंचाई है वो 216 फीट है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा बेसमेंट तैयार किया गया, जिसे भद्र देवी कहा गया है, भद्र वेदी कहा गया है। जो जमीन से लेकर के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जमीन से लेकर के और भद्र देवी की जो ऊंचाई है वो 54 फीट है। ठीक है, 54 फीट की एक बेस तैयार की गई है जिसपे उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे
पदपीठ यहाँ पे दिया गया है। और जो रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है, यदि बात करें कि जो यहाँ पे उन्हें स्थापित किया गया है, तो उनकी जो कुल मूर्ति है वो 108 फीट है। मतलब रामानुजाचार्य की जो बैठी हुई मूर्ति है उनकी ऊंचाई 108 फीट है। लेकिन यहाँ पे जो भद्रवेदी है जिसपे एक बेस तैयार किया गया, जिसपे उनको स्थापित किया गया है, वो 54 फीट है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 216 फीट की इसकी ऊंचाई है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें देख देख पा रहे हैं आप, कमल की 54 पंखुड़ियाँ भी हैं। पंखुड़ियों के नीचे एलिफेंट्स बैठे हुए हैं, मतलब एलिफेंट सेट किए गए 36 एलिफेंट्स वहाँ पे हैं। और कमल की जो पंखुड़ी है इस पे इसको स्थापित किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इसका पिक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो डाटा मैंने आपको बताया है आप याद कर सकते हैं। ठीक है। इस मूर्ति को बनवाने में 1000 करोड़ की लागत आई है। इस मूर्ति को बनवाने में 1000 करोड़ की लागत आई है। इसके निर्माण के लिए उद्योगपति जुपल्ली रामेश्वर राव ने 45 एकड़ जमीन दान में दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा, इसे आप याद कर सकते हैं। इसकी जो परिकल्पना थी दोस्तों, त्रियंदी जी चिन्ना स्वामी ने 2015 में की थी। इसकी जो परिकल्पना है 2015 में की गई थी। इस मूर्ति का जो निर्माण है वो चीनी कंपनी द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य जी की मृत्यु 1137 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु में हो गई थी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जिसे आप याद कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने आंसर क्वेश्चन क्विज की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? सब सभी को पता होगा, ये वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा। तो श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में जन्म इनका हुआ था। ठीक है। रामानुजाचार्य की मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। रामानुजाचार्य जी का संबंध किस स्थान से रहा है? दक्षिण भारत के संत थे और शालिग्राम नामक स्थान से इनका संबंध रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताइए कि इन प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? तो आपको दोनों डाटा याद रखना है। 216 फीट की ऊंचाई है, 68 मीटर की ऊंचाई है, ये दोनों आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसको समर्पित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य को समर्पित है। ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आप इसका आंसर याद रखेंगे, मुंशितल, हैदराबाद तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। इसके बाद रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के प्रचारक थे? रामानुजाचार्य जी का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतावाद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछने को देखने को मिल सकता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? हिस्ट्री से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इसकी सब भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी से मानी जाती है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो आप सभी को पता होगा, 5 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे टॉपिक्स जिन्होंने आपने आंसर क्वेश्चन लगाए होंगे। आप ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।